स्ट्रेस। आज स्ट्रेस की बात हम सब करते हैं। स्ट्रेस को फील भी हम सब करते हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रेस हम फील करते हैं। कभी कभी हमें मन का स्ट्रेस होता है, कभी कभी वही मन का स्ट्रेस हमें फिजिकली भी फील होता है। तो ये स्ट्रेस आता कहाँ से और ये स्ट्रेस होता क्यों? पहले तो हमें ये समझना है कि स्ट्रेस माना क्या। तो अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। और इसको सरल शब्दों में समझें तो परिस्थितियाँ यानी प्रेशर जो बाहर से आती है, परिस्थिति है, और रेजिलियंस यानी मेरी आंतरिक शक्ति। तो मेरी आंतरिक शक्ति जो है, अगर वो ज़्यादा है तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं उसको संभाल सकती, मैं उसका सामना कर सकती। लेकिन अगर मेरी आंतरिक शक्ति कम है तो परिस्थिति का सामना करने में मुझे मुश्किल आएगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझें कि अगर आज कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो कोई तो होगा जो अपने को बचाने में लग जाएगा, और कोई तो होगा जो डर के भाग जाएगा, कोई तो होगा शायद उसे वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, और कोई तो होगा जो कि अपने को तो सेफ रखेगा ही लेकिन दूसरों को भी सहायता देगा, दूसरों को भी बचाएगा। तो यहाँ हमें अलग अलग लोगों की आंतरिक शक्ति की पता चलती कि एक ही परिस्थिति थी लेकिन सबकी आंतरिक शक्ति यानी जो रेजिलियंस पावर है वो अलग अलग है। तो इसी तरह जब हमारे सामने परिस्थिति आती है, और आप सब तो परिस्थितियों के सामने हमेशा ही खड़े रहते हैं, आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी मिलती है। कहीं ना कहीं वो फिजिकल ट्रेनिंग तो हमें मिल जाती है और मेंटल ट्रेनिंग भी मिल जाती है, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ जो एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, क्योंकि हम सब वो स्पिरिट, वो शक्ति है जो अनुभव हम करते हैं। आप तो सब अनुभव करते हैं कि जब कोई सामने दुश्मन होता है या कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति जो अचानक आती है, तो वो परिस्थिति को जब आप संभालते हैं या उसका सामना करते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, या आप उसमें कहीं भी जाके वेपन्स यूज़ करते हैं, अस्त्र शस्त्र यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें अटेंशन रखना होता है, आपको उसमें अपने थॉट्स को फोकस्ड रखना होता है। तो आप उसको यूज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर इसमें हम थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना कि नाइट्रो बूस्टर जो भर दे, तो इसकी हमें और भी अच्छी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसमें स्पिरिचुअल क्वोशंट ऐड करें, यानी कुछ नहीं, लेकिन जैसे हम शरीर को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो शरीर के लिए अच्छा खाना, भोजन, एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं। इसके साथ साथ जब हम मन को शक्तिशाली बनाना चाहें, क्योंकि परिस्थिति में कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जहाँ हमें तन की शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और तब हम तन से शायद जितने भी सशक्त हो और हमारे पास अच्छे से अच्छे वेपन्स हो, लेकिन यूज़ हमें मन को करना है, यूज़ हमें बुद्धि को करना है, तभी हम उस परिस्थिति से निकल सकेंगे। तो जब हम मन और बुद्धि को भी एक्सरसाइज और अच्छा भोजन देना शुरू करते हैं तो हमारी मन और बुद्धि भी उतनी सशक्त होने लगती है। और इसी सिंपल एक्सरसाइज का नाम है मेडिटेशन। अगर हम रोज़ अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को यथार्थ रूप से जानकर कि मेडिटेशन किसको करना है और मेडिटेशन का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको अगर हम समझ लें और इसको हम दिनचर्या में ऐड कर लें, तो ये हमें परिस्थितियों से जो सामना करने की शक्ति है, वो आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। तो आइए हम इस मेडिटेशन को हमारे अगले वक्ता से सीखें। थैंक यू। ओम शांति।